मुर्दा की तरफ से, मरने वाले की तरफ से कोई इंसान दुनिया से चला गया है, आप उसकी तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं? मेरा रिश्तेदार चला गया, जो करीबी था, मैं उसकी तरफ से कुर्बानी कर सकता हूं या नहीं? इस किस्म के सवाल आते हैं। देखें, अगर आपका करीबी रिश्तेदार दुनिया से जा चुका है, आप उसकी तरफ से कुर्बानी करना चाहते हैं, तो चंद बातों का ख्याल रखें। वो जब फौत होने लगा, उसने कोई नसीहत की थी, या उसके तरका में इतना माल था जो साहिब निसाब तक पहुंच रहा था, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर उसने नसीहत की थी कि मेरे मरने के बाद कुर्बानी आपने करनी है और उसके तरके में इतना माल भी है, तो आपके जिम्मे वाजिब है कि उसकी तरफ से कुर्बानी करें। और अगर उसने नसीहत की थी लेकिन उसके तरका में इतना माल नहीं है, माल छोड़ के नहीं गया, तो आप कोशिश करें अपनी तरफ से उसके जिम्मा से जो है कुर्बानी कर सकते हैं, क्योंकि वो नसीहत करके गया है। और अगर उसके तरका में माल भी नहीं था, वो नसीहत भी नहीं करके गया, तो फिर आप के जिम्मे नहीं है कि उसकी तरफ से कुर्बानी करें। हाँ, अगर नफली कुर्बानी अदा करेंगे तो वो उसको सवाब पहुंच जाएगा, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं। अगर तरके में सामान छोड़ के गया है लेकिन उसने वसीयत नहीं की थी, आप अपनी तरफ से कुर्बानी अदा कर रहे हैं, यानी उसकी तरफ से खुद बख्तियार हो के आप कुर्बानी अदा कर रहे हैं उसी की तरका से, तो याद रखना मेरे दोस्तों, ये नफली कुर्बानी होगी सॉरी, ये नफली कुर्बानी होगी, वाजबी नहीं होगी। वाजबी के लिए जरूरी है उसका नसीहत करना। इसी तरह बाकी रिश्तेदारों की तरफ से जो आपके जिंदा हैं, मौजूद हैं, उनकी तरफ से अगर आप कुर्बानी करना चाहते हैं, तो देखें, आपके अगर करीबी रिश्तेदार हैं और उर्फ में भी ऐसा चलता रहता है कि एक दूसरे की तरफ से कुर्बानी वहां उस इलाके में होती रहती है, तो अगर आप कुर्बानी अदा करेंगे और उनके जिम्मे वाजिब होगी तो वाजिब अदा हो जाएगा। और अगर वहां का उर्फ ऐसा है कि इजाजत लिए बगैर कुर्बानी नहीं होती, तो उनको इतला करना जरूरी है कि आपके जिम्मे जो कुर्बानी वाजिब थी मैं अदा कर रहा हूं, कर सकता हूं, अगर इजाजत दें तो कर सकते हैं, वगरना नहीं। सही है। और बाद करीबी रिश्तेदार ऐसे होते हैं, क्लोज होते हैं, उनको पता होता है कि ये हमारा रिश्तेदार हमारी तरफ से कुर्बानी करता रहता है, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है हर बारी। और अगर आप उनकी इजाजत के बगैर कुर्बानी कर रहे हैं, जो करीबी रिश्तेदार नहीं है, दूर के रिश्तेदार हैं, और उर्फ भी ऐसा नहीं है, तो याद रखना, फिर अगर आप कुर्बानी करेंगे तो ये नफली कुर्बानी होगी, वाजिबी कुर्बानी अदा नहीं होगी। और इसी तरह जैसे आपने जिंदा का पूछा, बहुत सारे लोगों ने पूछा मुर्दा का, कि तो मुर्दा की तरफ से भी आप कुर्बानी कर सकते हैं, जिंदा की तरफ से भी कर सकते हैं, ये नफली कुर्बानी होगी। तमाम को इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत का सवाब पहुंचा देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।